दोस्तों, एक महिला अपने पति के साथ कार में बैठकर रोजाना ऑफिस जाती थी। लेकिन रास्ते में ट्रैफिक पर या फिर लाल बत्ती पर जहां भी उसकी कार रुकती थी, कुछ भीख मांगने वाले लोग उसकी कार को घेर लिया करते थे। ऐसे में एक लड़का था जो कि बहुत ही मासूम था। वह कभी गुब्बारे बेचता, कभी पेन बेचता और कभी गुलाब का फूल बेचता था। वह भी उसकी कार के पास आता था। दोस्तों, इतना मासूम और प्यारा बच्चा धीरे धीरे उस महिला को पसंद आने लगता है। उस बच्चे की प्यारी प्यारी बातें महिला का दिल जीत लेती हैं। लेकिन एक दिन उस बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद उस महिला को पता चलता है कि वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि उसका ही बच्चा था, जिसे वह जन्म देने के बाद छोड़ने पर मजबूर हो गई थी। और अब 8 साल बाद वह इस हालत में इस तरीके से भटक रहा था और भीख मांगने पर मजबूर था। दोस्तों, आखिर क्या मजबूरी थी? ऐसा क्या हुआ था कि उसे अपने बच्चे को छोड़ना पड़ा था? और एक्सीडेंट के बाद जब उसके पति को यह बात पता चलती है तो फिर क्या होता है? यह एक मां और बेटे के बीच का भावुक कर देने वाला किस्सा है। आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, यह कहानी दिल्ली की है। एक व्यक्ति जिसका नाम शेखर होता है, उसकी नेहरू प्लेस में कंप्यूटर की दुकान होती है। वह बदरपुर बॉर्डर के पास रहता था। अब दोस्तों, रोज वह बदरपुर से अपनी कार में अपनी पत्नी, जिसका नाम संजना होता है, के साथ बैठकर अपनी दुकान पर जाया करता था। लेकिन रास्ते में जहां भी ट्रैफिक पर उसकी कार रुकती थी, ज्यादातर नेहरू प्लेस की जो रेड लाइट थी, वहां पर जब उसकी कार रुकती थी तो बहुत सारे बच्चे आकर उसकी कार को घेर लेते थे। अमूमन सारी गाड़ियों को घेर लेते थे। कोई पैसे मांगता था, कोई कुछ बेचता था, तो कोई शीशा ही साफ कर देता था। इसी तरह बहुत सारे 10 से 20 बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग लोग होते थे जो वहां पैसे मांगा करते थे। उन्हीं में एक बच्चा था जिसका नाम राजू था। उसकी उम्र 11 साल थी। वह दोस्तों गुब्बारे वगैरह बेचा करता था। एक दिन वह गाड़ी के पास आता है जिसमें शेखर और संजना बैठे थे। दोस्तों, वह संजना को देखता है और कहता है, आंटी, आप गुब्बारे ले लीजिए। दोस्तों, वह गुब्बारे बेच रहा था। अब संजना उसे देखती है और मुस्कुरा देती है। वह कहती है, मैं गुब्बारे का क्या करूंगी? वह कहता है, अपने प्यारे से बच्चे को दे देना। दोस्तों, वह फिर मुस्कुरा देती है और कहती है, मेरा बच्चा जब तक होगा तब तक तुम्हारा गुब्बारा तो फूट जाएगा। वह कहता है, आंटी, नहीं फूटेगा। अगर आप नहीं फोड़ेंगी तो नहीं फूटेगा। उसके बाद दोस्तों, वह कहती है, बहुत प्यारे बच्चे हो तुम, लाओ दे दो मुझे गुब्बारे। दोस्तों, वह 2 गुब्बारे ले लेती है। उसके बाद गाड़ी आगे बढ़ जाती है क्योंकि तब तक जो सिग्नल था वह ग्रीन हो जाता है। दोस्तों, उसके बाद कभी कभार 2-4 दिन पर ऐसा होता था कि गाड़ी वहां पर रुक जाती थी। एक दिन फिर वही बच्चा आता है, लेकिन आज वह पेन बेच रहा था। संजना उसे देखते ही अपना शीशा नीचे करती है और कहती है, क्या बात है, आज तो तुम पेन बेच रहे हो, गुब्बारे क्यों नहीं बेच रहे हो? वह कहता है, आंटी, क्योंकि गुब्बारे फूट जाते हैं, इसीलिए उसमें नुकसान हो जाता है। आज आप पेन ले लीजिए, 10 रुपये के 10 पेन हैं। अब दोस्तों, संजना को तो वैसे पेन का इतना काम था नहीं, लेकिन दोस्तों फिर भी वह पेन ले लेती है। उसके बाद वह गाड़ी लेकर चली जाती है। अब दोस्तों, ऐसे ऐसे संजना और उस बच्चे जिसका नाम राजू होता है, दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। वह राजू को पसंद करने लगती है क्योंकि उसकी बातें बड़ी प्यारी थीं। वह बहुत ही भोला बच्चा होता है। अब दोस्तों, जब भी संजना उससे मिलती थी तो कुछ न कुछ ले लेती थी और बदले में चुपके से 150 रुपये उसको पकड़ा दिया करती थी। इस तरीके से वह बच्चा उसे अच्छा लगने लगता है। दोस्तों, एक दिन क्या होता है कि जब गाड़ी उसकी रेड लाइट पर खड़ी होती है, राजू वहां पर दिखता नहीं है। वह उसी को निहार रही थी क्योंकि वह चाहती थी कि काश उसकी गाड़ी यहां पर रुके और उस बच्चे से बात हो। अब दोस्तों, जैसे ही गाड़ी रुकती है और राजू दिखता नहीं है, तो जो 2-4 बच्चे वहां थे वे जानते थे कि ये जो मैडम हैं राजू को पसंद करती हैं। वे दौड़ कर आते हैं और कहते हैं, मैडम, आप राजू को देख रही हो?
राजू का तो एक्सीडेंट हो गया है। अब दोस्तों, जैसे ही वह सुनती है, संजना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है, क्या बात कर रहे हो, कैसे, कहां एक्सीडेंट हो गया? तो बच्चे कहते हैं, जैसे ही वह यहां आने के लिए अपने घर से निकला था। दोस्तों, वह संगम विहार की झुग्गियों में रहता था। यह बात है 2017 की। बच्चे बताते हैं, जैसे ही वह घर से निकला, वैसे ही कोई कार वाला उसे ठोक कर चला गया। दोस्तों, संजना कहती है, कैसी है उसकी हालत? बच्चे कहते हैं, पता नहीं, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, सिर वगैरह फट गया था। अब दोस्तों, इतना सुनते ही संजना कहती है, क्या तुम लोग मुझे उसके घर तक ले जा सकते हो? बच्चे कहते हैं, हाँ आंटी, मेरे घर के बगल में ही तो रहता है। अब वह शेखर से कहती है, शेखर, मुझे प्लीज उतार दो, मेरा दिल नहीं मान रहा है, मैं जाऊंगी उस बच्चे को देखने। शेखर कहता है, ठीक है, तुम जाओ, मैं चूंकि दुकान पर जा रहा हूं, लड़के भी आ गए हैं, दुकान खोलने का टाइम हो रहा है, तो जैसा भी होगा मुझे फोन करना। दोस्तों, वहीं पर शेखर उसे उतार देता है। उसके बाद वह ऑटो पकड़कर 2 बच्चों को बिठाकर वहां से चल देती है। लेकिन जब वह वहां उसके घर पर पहुंचती है, तो दोस्तों, वहां पर एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। उस महिला को देखते ही संजना हैरान हो जाती है, क्योंकि वह उसे भली भांति पहचानती थी। जैसे ही वह जाती है, वैसे ही जो महिला थी वह भी संजना को पहचान जाती है और उसे देखते ही दहाड़े मारकर रोने लगती है। महिला कहती है, मैं तेरे बेटे को नहीं बचा सकी। दोस्तों, इतना सुनते ही संजना कहती है, क्या वह मेरा बेटा रजत था? तो महिला कहती है, हाँ। अब दोस्तों, इतना सुनते ही वह अपनी छाती पीटने लगती है और रोने लगती है। वह बेहोश हो जाती है और कहती है, मेरा बच्चा 8 साल बाद मुझसे मिला था, इस तरीके से भटक रहा था, मैं उसे पहचान भी नहीं पाई। कितनी अभागन हूं, मेरा ही बच्चा था, वह कहां है, कैसा है, मुझे उसे देखना है। अब दोस्तों, जो पास पड़ोस की औरतें थीं, वे कहती हैं, यह लड़की कौन है, महिला कौन है? तो उसकी सास बताती है, यही तो उसकी मां है। अब वह कहती हैं, और उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। वे सोचती हैं, इतनी वीआईपी लेडी और कहां वह बच्चा मैला कुचैला। अब दोस्तों, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्हें इस कहानी के पीछे की बात नहीं पता थी। दोस्तों, वह दहाड़े मार मार कर रोती है और राजू राजू, रजत रजत चिल्लाती है। लेकिन दोस्तों, उसका बच्चा कैसे इस हालत में पहुंचा, इसके लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। बात है 2005 की। जो संजना थी वह लखनऊ की रहने वाली थी। जब उसकी उम्र 17-18 साल की थी, तो उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है जिसका नाम राजू था। अब राजू से जब प्यार हो जाता है, तो वह उससे शादी करने के लिए बोलती है। लेकिन उसके घर वाले इस शादी से बहुत खिलाफ रहते हैं। वह उसको बहुत समझाते हैं, लेकिन दोस्तों, दिल है कि मानता नहीं। जो संजना थी, उसने कुछ नहीं देखा। वह राजीव से शादी कर लेती है और उसके साथ रहने लगती है। 1 साल बाद उसे एक बच्चा होता है जिसका नाम रजत होता है। लेकिन दोस्तों, फिर 1 साल और बीतता है, तो उसे पता चलता है कि उसने जो राजीव से शादी करने का फैसला किया था, वह बहुत गलत फैसला था। क्योंकि जो राजीव था दोस्तों, वह एक हिस्ट्री शीटर था, गैंगस्टर से जुड़ा हुआ था, वह एक शूटर था। एक दिन वह उसे बहुत समझाती है और कहती है कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन दोस्तों, वह मानता ही नहीं। एक दिन उसके दुश्मन उसे मार देते हैं। अब संजना को तो पता था कि इसके साथ यही होना था, लेकिन फिर वह कहती है कि चलो ठीक है, मेरा बेटा है, मैं इसी के सहारे अपनी जिंदगी काट लूंगी। अब दोस्तों, तब तक उसकी शादी को 2-2.5 साल बीत चुके थे। एक दिन क्या होता है कि जो संजना के माता पिता थे, जिन्होंने शादी के बाद कभी उसकी शक्ल नहीं देखी थी, उससे बात नहीं की थी, वे लोग जो हैं आते हैं संजना के पास। दोस्तों, वे उसे गले से लगाकर रोने लगते हैं और कहते हैं, बेटा, जो भी कुछ हुआ भूल जाओ, अब वह भी इस दुनिया में नहीं है, तुम्हारी जिंदगी बहुत बड़ी है, चलो हम तुम्हारी कहीं शादी कर देते हैं, लेकिन एक शर्त है कि यह जो बच्चा है इसे तुम्हें भूलना पड़ेगा। वह कहती है, आप लोग चले जाइए, मैं अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती। लेकिन वे लोग कहते हैं, ऐसे में कौन तुमसे शादी करेगा अगर बच्चे को नहीं छोड़ोगी। अब दोस्तों, जो रजत होता है
उसके दादा दादी भी थे। वे कहते हैं, बेटा ठीक कह रहे हैं तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारी उम्र अभी क्या है, 20 से 21 साल है, पूरी जिंदगी पड़ी है, तुम जाओ शादी कर लो, और ये हमारा खून है, हमारे राजू का बच्चा है, तो हम इसे देखेंगे, तुम इसकी चिंता मत करो। वह कहती है, ये मेरे बिना कैसे रह पाएगा, अभी 1-1.5 साल का है और मैं भी तो इसके बिना नहीं रह पाऊंगी। लेकिन दोस्तों, अब वह जो है इतना कुछ झेल चुकी थी कि उसने बहुत सोच विचार करने के बाद रजत को छोड़ दिया, और उसके बाद वह अपने माता पिता के साथ अपने घर चली जाती है। लेकिन दोस्तों, जब वह जा रही थी, इस तरीके से रो रही थी कि जितने सारे वहां देखने वाले लोग थे वे सारे लोग रोने लगते हैं। फिलहाल वह जो है चली जाती है, और उसके बाद उसके जो माता पिता थे वे अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसकी गलती की वजह से उन्होंने उसे त्याग दिया था। अब जो है वे उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढने लगते हैं। उनका कोई जानने वाला उन्हें शेखर के बारे में बताता है। तो दोस्तों, दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, और फिर शादी तय कर दी जाती है। लेकिन शादी करते वक्त यह सारी बातें, उसकी पिछली जिंदगी की सारी बातें छुपाई जाती हैं। उसके शादी के बारे में, उसके बच्चे के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बताया जाता, बल्कि उसे कुंवारी लड़की बताकर शेखर से उसकी शादी कर दी जाती है। शेखर का परिवार दिल्ली में रहता था, अच्छी खासी पढ़ी लिखी उसकी फैमिली होती है। दोस्तों, शेखर संजना से शादी करके बहुत खुश होता है, क्योंकि संजना बहुत खूबसूरत थी, और साथ ही जिंदगी ने उसे इतनी ठोकर दी थी कि वह समझदार भी हो चुकी थी। इसीलिए शेखर बहुत खुश हो जाता है। वह संजना को बहुत प्यार करता है। दोस्तों, दिल्ली से शेखर कुछ समय के लिए केवल शादी करने के लिए गया था। तो शादी के बाद वह वापस बदरपुर अपने फ्लैट में रहने आ जाता है, और नेहरू प्लेस में उसकी कंप्यूटर और लैपटॉप की दुकान होती है। वह संजना के साथ रोज ऑफिस जाया करता था। संजना भी, जो कि 12वीं तक पढ़ी थी, शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई पूरी करती है। उसने ग्रेजुएशन कर रखा था। तो दोस्तों, वे दोनों मिलकर अपनी दुकान चलाते थे। 1-2 लड़के भी रखे थे, बहुत अच्छी इनकम थी। अब दोस्तों, इधर संजना की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन उधर जो रजत था उसकी जिंदगी में भूचाल आ जाता है, क्योंकि उसके जो दादा दादी थे उनमें से उसके दादा कुछ दिनों बाद इस दुनिया से चले जाते हैं। तो उसके जो बाकी परिवार वाले थे वे कहते हैं, इस बच्चे को तो इसकी मां छोड़ गई और तू इसे अपने पास रख रही है, मुसीबत की जड़ है, इसे कहीं अनाथ आश्रम में छोड़ो या फिर वहीं फेंको जहां इसकी मां रहती थी। लेकिन उसकी दादी कहती हैं, नहीं, यह मेरा राजू है, मेरे राजू का बच्चा है, मैं इसे नहीं छोड़ सकती, यह मेरे साथ ही रहेगा। अब दोस्तों, आए दिन उनके बाकी बेटे और उनकी पत्नियां क्लेश करती थीं, तो वह बहुत परेशान रहती थी। एक दिन उसकी जो बुआ थीं, जो घर में सबसे बड़ी थीं, वह घर आई हुई थीं, और वे देखती हैं कि इस लड़के को लेकर बहुत क्लेश होता है। उस समय उसकी उम्र मात्र 4 साल की होती है, क्योंकि 2005 में शादी हुई थी। 2006 में जो है वो पैदा हुआ था। 2007 में जो राजू था वो मारा जाता है, और 2009 की बात है जब वो आती हैं। वो कहती हैं, माँ, जब इतनी परेशानी इस बच्चे को लेकर है तो ला इसको दे दे मुझे। मेरे 2 बच्चे हैं और उनके साथ मैं इसको दिल्ली लेकर जाऊंगी, वहीं पर रहेगा। लेकिन वह कहती है, नहीं, मुझे किसी पर भरोसा नहीं है और ये मेरे साथ ही रहेगा, मैं जब तक जीऊंगी। तेरे भी बच्चे हैं, तेरा अपना पति है, वही इसके साथ दुर्व्यवहार करने लगेगा तो फिर बता कहां जाएगा ये, इसीलिए मैं इसको अपने पास ही रखूंगी। वो कहती है, अच्छा ठीक है, जब ऐसी बात है मां, तेरा भी इस घर में मैं देख रही हूं कोई नहीं है, तो तू भी चल मेरे साथ, और जो भी मैं रूख सूख खाऊंगी तुझे भी कमा कर खिलाऊंगी, मेरे साथ चल। तो दोस्तों, इस तरीके से रजत जो है अपनी दादी के साथ दिल्ली आ जाता है। संगम विहार में उसकी बुआ रहती थी। दोस्तों, इधर उधर वो मजदूरी करती थी। अब धीरे धीरे दोस्तों वक्त बीतता गया, और जब वह 10 साल 11 साल का हो गया तो देखने लगा कि कुछ लड़के जो हैं वो पैसा कमा कर लाते थे। तो वह कहता है, यार, ये पैसे कहां से तुम लोग कमा कर लाते हो? तो बच्चे उसको बताते थे कि हम जाते हैं ऐसे, और दिल्ली की सड़कों पर रेड लाइट पर जहां भी पड़ता है तो कार वाले जो हैं हमको पैसा देते हैं, हम उनसे मांग लेते हैं, वो दे देते हैं।
अब दोस्तों, उसके भी मन में आ गया, क्योंकि उसकी दादी की भी तबीयत वगैरह खराब रहने लगी। उसके जो फूफा थे, पियक्कड़ आदमी थे, वो भी जो हैं आए दिन झगड़ा ही करते रहते थे। तो वह कहता है, ठीक है, मैं भी चलूंगा यार तुम लोगों के साथ। लेकिन जो उसकी दादी थी वो मना करती है, कहती है, नहीं, तू नहीं जाएगा, और कोई पैसे से मांगना गंदी बात है, मत जाया कर। लेकिन वो कहता है, दादी, मैं पैसे नहीं मांगूंगा। कुछ बच्चे जो हैं कुछ सामान भी बेचते हैं, तो मुझे कुछ पैसे दे दो, गुब्बारे वगैरह ले लूं, मैं वहीं बेचा करूंगा। अब दोस्तों, गुब्बारे खरीदता है और फिर जाकर वह नेहरू प्लेस की रेड लाइट पर बेचता रहता है। कभी पेन बेचता, कभी गुलाब बेचता, कभी जो है कुछ भी बेचता। तो दोस्तों, उसी दौरान जो है जो संजना थी, उससे राजू की मुलाकात होती है। अब दोस्तों, संजना जो है वह अपने बच्चे को बहुत याद करती थी, रजत को बहुत याद करती थी। लेकिन दोस्तों, अब कभी भी उसको याद आती थी तो अकेले में वह रो लेती थी, किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि जब तक वह अपने घर पर थी तो उससे अक्सर मिल लिया करती थी। लेकिन शादी के बाद दोस्तों, उसके माता पिता ने कहा था कि भूल कर भी कभी उस बच्चे का नाम अपनी जुबान पर मत लाना, नहीं तो अगर इन लोगों को पता चल जाएगा तो बहुत बुरा हो जाएगा। दोस्तों, इसीलिए अपने कलेजे पर पत्थर रखकर रजत को जो है याद करती है, लेकिन चाहते हुए भी कभी उससे मिल नहीं पाती है। और उसको यह भी नहीं पता था कि आखिर रजत कहाँ है, क्योंकि जब भी वह फोन करती थी या अपने मायके जाती थी तो पता चलता था कि वह तो अपनी बुआ के साथ कहीं चला गया है। इसीलिए कभी उससे संपर्क नहीं हुआ और उस रजत का धीरे धीरे नाम उसकी दादी राजू ही कहकर बुलाती थी, क्योंकि उनके बेटे का नाम राजू था, तो इसीलिए उसका नाम राजीव पड़ जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से चल रहा था और एक बार फिर जो रजत था वह राजीव बनकर अपनी मां के सामने आता है। दोस्तों, पैसे मांगता है और सामान बेचता है। अब जो संजना थी वो उसे पहचान नहीं पाती 8 साल बाद, क्योंकि जब उन्होंने छोड़ा था तो वह 2-3 साल का था। 8 साल बाद वह कैसे पहचान पाती? बच्चा बड़ा हो गया था और जो कि साफ सुथरा बच्चा रहता था, जिसे वह बहुत नाजों से फूल के समान पालती थी, अब वह बच्चा इतने कठोर माहौल में था। तो दोस्तों, वह जो है मैला कुचैला ऐसे रहता था, इसीलिए वह नहीं पहचान पाती। उससे उसका नाम पूछती है, यह भी पूछती है कि कहां पर रहते हो, तो वह बोल देता है कि मैं अपनी दादी के साथ रहता हूं। फिर भी जो है वह नहीं पहचान पाती। लेकिन जब उस दिन दोस्तों वह जाती है वहां पर संगम विहार में, तो जब उसकी दादी को देखती है तो उन्हें तुरंत डाउट हो जाता है, नहीं, ये मेरा बच्चा तो नहीं है। अब जैसे ही वह दादी भी बताती है, वह देखते ही पहचान जाती है। वो भी हैरान होती है कि यह कहां से आ गई। हालांकि जानती थी कि दिल्ली में कहीं रहती है, लेकिन इस तरीके से उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आमना सामना हो जाएगा। तो वह जो है जैसे देखती हैं, चिल्ला कर रोने लगती हैं और बताती हैं कि हां, तुम्हारा बेटा रजत था, उसका एक्सीडेंट हुआ है। अब वह दोस्तों चिल्ला कर कहती है, कहां पर है, उसके पास मुझे लेकर चलो। तो दोस्तों, वह कहती हैं कि अस्पताल लेकर गई है उसकी बुआ, पता नहीं क्या हाल होगा, बहुत गंभीर चोट लगी है। अब 2-3 जो पड़ोस की औरतें थीं तुरंत तैयार हो जाती हैं, कहती हैं, बहन चलो, हम तुम्हें लेकर चलते हैं। और दोस्तों, उसको सफदरजंग अस्पताल लेकर गए हुए थे और तुरंत वो लोग वहां पर पहुंचते हैं, जहां पर जाने के बाद जब उसकी बुआ उसको देखती है, क्योंकि वह भी पहचानती थी, तो वह गले लगकर रोने लगती है और कहती है कि उसकी हालत बहुत खराब है, डॉक्टर कह रहे हैं कोई उम्मीद नहीं है। वह कहती है, नहीं, ऐसा मत कहो, दुआ करो, वह मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। अब दोस्तों, जब सारी बातें हुई, 4-5 घंटे बीत गए और वह आईसीयू में था, उसकी कोई खबर नहीं। इधर जो है शेखर बार बार फोन कर रहा था, क्योंकि उसको इसकी चिंता हो रही थी। तो एक बार इसने फोन उठाया और बोली कि शेखर, वो बच्चा जो है बचने की उम्मीद नहीं है, बहुत चोट लगी है, मुझे माफ करना, मैं आज आ नहीं पाऊंगी। अब शेखर सुनता है, हैरान हो जाता है, कहता है, यार क्या बात कर रही हो तुम चली गई वहीं बहुत है, और अगर उसको जरूरत हो तो 2000 दे दो।
ये कौन सी बात है यार कि तुम अस्पताल भी चली गई और कह रही हो कि मैं आ नहीं पाऊंगी। तुम इतनी इमोशनल हो जाओगी तो दिल्ली जैसे शहर में तो रह नहीं पाओगी। ऐसे भी कौन करता है यार किसी के लिए। अरे उसकी वहां पर मां होगी, उसके पिता होंगे, घर वाले होंगे और वह लोग देखेंगे। जो होगा देखा जाएगा। ऐसा तो रोज दिल्ली में होता रहता है। लेकिन दोस्तों, वह कैसे बताए कि वह कौन है। उसी का अपना बेटा है। वह कहती है, शेखर अभी मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी। दोस्तों, उसके बाद वह कहती है, मुझे माफ करना। उसके बाद वह फोन स्विच ऑफ कर देती है। दोस्तों, फिर 2 दिन बीत जाता है। तीसरा दिन आ जाता है। वह लोग वहीं पर थे। डॉक्टर बार बार आकर कहते हैं कि अगर होश आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ कह नहीं सकते। लेकिन तीसरे दिन डॉक्टर आते हैं और फाइनली कहते हैं कि बच्चे को होश आ गया है, आप लोग मिल सकते हैं। अब दोस्तों, जैसे ये लोग बात सुनते हैं, एक दूसरे के गले लगकर रोने लगते हैं। उसके बाद दौड़ी दौड़ी जो है जाती है संजना, और जैसे ही वह अपनी नी आंखें खोल रखा था, राजू उसको देखता है। कहता है, आंटी आप हो, आप आई हैं। तो कहती है, बेटा मैं आंटी नहीं हूं, तुम्हारी मां हूं। उसके बाद दोस्तों, वह उसे चूमने लगती है, प्यार दुलार करने लगती है, सीने से लगा लेना चाहती थी। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर जो है मना कर देते हैं। कहते हैं ज्यादा बात मत करो और बच्चा जो है होश में आ गया है, आप लोग टेंशन मत लो। दोस्तों, उसके बाद जो है वह आती है, भगवान का लाख लाख शुक्र अदा करती है। और उसके बाद दोस्तों 3 दिन बीत जाते हैं और उसने जो है न तो शेखर को कॉल किया और न ही अपना फोन ऑन किया। दोस्तों, उसके बाद शेखर को भी उसकी चिंता हो रही थी। वह जो है उन बच्चों के सहारे दोस्तों संगम विहार आ जाता है। जब वहां पर आता है, उसे सारी कहानी पता चल जाती है कि वो बच्चा कौन था और उसकी पत्नी कौन है। अब दोस्तों, उसके बाद जो है वहां से वह सीधा सफदरजंग आता है और वहां पर जब उसकी मुलाकात संजना से होती है तो दोस्तों वह उसको उल्टा सीधा कहने लगता है। कहता है, तुम लोगों ने धोखा दिया और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता सब कुछ खत्म होता है। दोस्तों, संजना कुछ नहीं बोल सकी। वह सिर्फ सर झुकाए सारी बात सुनती रही। और उसके बाद इतनी सारी बात कहने के बाद वहां से शेखर चला जाता है। संजना को तसल्ली थी कि चलो राजू की जान बच गई। दोस्तों, उसके बाद फिर वह 1 हफ्ते तक वहीं रहती है। डॉक्टर उसकी छुट्टी देते हैं। उसको लेकर वह संगम विहार आ जाती है और उसकी जो है देखभाल करने लगती है। इधर जो है जब वह फिर से शेखर को फोन मिलाती है, दोस्तों उसने नंबर ब्लॉक कर दिया था। घर के हर एक सदस्य को उसने सारी बात बता दी थी और सबके फोन से उसका नंबर ब्लैकलिस्ट में डाल दिया था। उसके बाद दोस्तों 15 दिन बीत जाते हैं और एक दिन शेखर, उसकी मां और उसकी बहन, यह लोग जो है संगम विहार आते हैं, उसी घर पर जहां पर वो राजीव रहता था। जब वो आते हैं, जैसे ही संजना उन लोगों को देखती है, फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि अब उसकी दुनिया अलग हो चुकी थी। उसका बेटा था। अपने बेटे को अपने छाती से लगाकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। दोस्तों, उसकी हालत देखकर जो उसके सास ससुर थे वह भी रोने लगते हैं। वह कहते हैं, बेटा रो मत, चलो घर चलो। वह कहती है, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, आप लोगों को पता चल ही गया होगा, मैं अपने बेटे को अब दोबारा नहीं छोड़ सकती। वह कहते हैं, छोड़ने के लिए कौन कह रहा है, हम लोग मां बेटे को अलग करके पाप नहीं लेना चाहते। चलो तुम इसको भी अपने साथ ले चलो और साथ ही में जो इसकी दादी हैं इनको भी अपने साथ ले चलो, क्योंकि यह भी तो अपने पोते के बिना नहीं रह पाएंगी। दोस्तों, उसके बाद वह रोने लगती है, फूट फूट कर रोती है। उसके बाद शेखर की तरफ देखती है कि शेखर क्या कह रहा है। शेखर भी कहता है, चलो मैं भी तो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। दोस्तों, उसके बाद वह उसके सीने से लग जाती है और उसके बाद फिर उसकी दादी राजीव और संजना को लेकर वह लोग बदरपुर जाते हैं, अपने घर पर जाते हैं। दोस्तों, 2017 की बात है। उसके बाद आज 7 साल बीत चुके हैं। 6 महीने की उस समय वह प्रेग्नेंट थी। 3 महीने बाद उसको एक बेटा होता है और फिर 2-3 साल बाद उसको एक बेटी होती है। आज जो है पूरा परिवार एकदम सही तरीके से रह रहा है। उसकी बुआ भी आती जाती है मिलने के लिए। आज जो है रजत उर्फ राजू की उम्र 18 साल के करीब है।
और उसके छोटे भाई की उम्र 7 साल, बहन की उम्र 3 साल की है। आज ये सारे लोग बहुत शानदार लाइफ बिता रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं। दोस्तों, कुछ भी हो जाए, लेकिन एक बच्चे को उसकी मां से जुदा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, यह रही आज की कहानी। आपको यह कहानी अच्छी लगी या अच्छी नहीं लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की कहानियों के लिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।